अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करना है वो पाकिस्तानी ब्रांड है, ईडन रॉब की फ्रेगरेंस है। बल्कि ईडन रॉब की कुछ फ्रेगरेंसेस हैं, 2 या 3 फ्रेगरेंसेस हैं, बल्कि नहीं, हाँ 3 फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करने वाली रह गई है, जिसमें से आज एक को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और 2 इंशाल्लाह फ्रेगरेंसेस जो हैं वो कुछ दिनों में कवर अप करके ईडन रॉब का भी एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे दूंगा। जिस फ्रेगरेंस के ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है ईडन रॉब की, ये ओरिएंटल फ्रेगरेंस है। इसका नाम है नवाल। 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 32-50 रुपीज़। ओरिएंटल फ्रेगरेंस है और यूनिसेक्स की कैटेगरी के अंदर उन्होंने इसको रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से भी ये यूनिसेक्स ही फ्रेगरेंस है, यानी कि लेडीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है, ख़वातीन भी यूज़ कर सकती हैं और इसको जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेगरेंस ये ओरिएंटल है, मशरिकी फ्रेगरेंस है, यानी कि हमारे रीजन की जो फ्रेगरेंस होती है, जिस तरह अरेबिक की कह लें या अपने मशरिकी जो फ्रेगरेंसेस होती हैं, इंडिया पाकिस्तान वाली साइड की, या जो बांग्लादेश वाली जो सब कॉन्टिनेंट्स की जो फ्रेगरेंस होती हैं, ये वैसी है। मेन अकॉर्ड्स इसके फ्लोरल टोन्स हैं, वुडी टोन्स हैं और हल्का सा एक स्पाइसी टोन्स हैं। मुझे इसके अंदर इसकी मैंने वेबसाइट पे चेक किया था, लिखा हुआ तो उन्होंने काफ़ी कुछ था इसमें, मस्क वगैरह भी, रेड करंट वगैरह भी और भी। लेकिन बहरहाल मैंने जो इसको महसूस किया, जो मेरी ओपिनियन है, इसके अंदर मुझे जो फ्रेगरेंसेस महसूस हुई हैं उसमें एक इसके अंदर रोज़ की फ्रेगरेंस महसूस हुई है फ्लोरल टोन्स के अंदर। उसके अलावा इसमें स्पाइसी टोन्स के अंदर वनीला महसूस हुआ है, और इसके साथ इसमें वुडी टोन्स के अंदर इसके अंदर मुझे ना एक सैंडलवुड की फ्रेगरेंस महसूस हुई है। फ्रेगरेंस को सबसे पहले जब आप ओपन कर, मतलब फर्स्ट टाइम इसको अपने पे लगाते हैं ना, इसकी फर्स्ट जो इंप्रेशन आपको महसूस होता है ना, वो इस तरह महसूस होता है कि आपको इसके अंदर एक ठंडी सी, मीठी सी, एक ना संदल की फ्रेगरेंस महसूस होगी। साथ थोड़ा सा ड्राई डाउन हो तो रोज़ की फ्रेगरेंस महसूस होती है, और साथ एक वनीला का ना ज़रा क्रीमी सा, स्पाइसी का हल्का सा टोन, ना स्पाइसी, खैर वो तो नहीं, मसाले वाला स्पाइसीज तो नहीं, वनीला भी स्पाइसीज की कैटेगरी के अंदर है, लेकिन ये ज़रा क्रीमी सा टोन देता है। बड़ी स्वीट सी भी फ्रेगरेंस आती है और बड़ी शार्प सी फ्लोरल फ्रेगरेंस भी आती है। फ्रेगरेंस थोड़ी सी ये शार्प है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी सी फ्रेगरेंस आपको ठंडक का एहसास देती है, जैसा एक मिंट के टोन नहीं होता, लेकिन मिंट नहीं है ये। एक क्या मेरा एक आप बताने कहने का मकसद ये कि एक आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक चीज़ जहन में आती है ना, उस तरह की एक आपके जहन में है कि यार ये इस तरह की टोन देती है। थोड़ी सी ठंडक की, फ्रेशनेस की टोन देती है, फ्लोरल टोन देती है ये वाली फ्रेगरेंस जो नवाल है। डिफरेंट फ्रेगरेंस है कुछ थोड़ी, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि एक होती है ना, जिस तरह अतर नहीं होते, जिस तरह अरेबिक अतर आते हैं हमारे यहाँ लोकल जो खुले में मिलते हैं, जिस तरह हम तोले में ले लें, आधे तोले में ले लें, या ऐसा कर लें कि जिस तरह रसासी के फ्रेगरेंसेज आती हैं, अतर आते हैं, या अलहरमैन के अतर आते हैं, टिपिकल जिस तरह के अतर्स होते हैं, उस तरह की फ्रेगरेंस आपको ना, ये फ्रेगरेंस मतलब आपको महसूस होती है। प्राइस रेंज इसकी थोड़ी सी हाई है, प्राइस रेंज इससे कम होनी चाहिए थी, मेरी ओपिनियन है, क्योंकि रेंज इसकी 32-50 थोड़ी हाई रेंज है। बकाया इसकी जो प्रोजेक्शन और लास्टिंग है, परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस इस तरह इसकी अच्छी है कि इसकी लास्टिंग तकरीबन 10 घंटों के आसपास है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, कपड़ों पे, कॉटन के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर इसकी लास्टिंग किसी भी फ्रेगरेंस की बहुत अच्छी होती है। असल लास्टिंग जो होती है वो आपकी स्किन के ऊपर होती है कि आपकी स्किन के ऊपर ये कितना लास्ट करती है। असल जो बेंचमार्क होता है वो यही होता है, और इसको आप लोग टेस्टिंग के अंदर इसी को चीज़ को लेकर आ सकते हैं। कोई भी फ्रेगरेंस है, आपने कपड़े पे लगा के रख दिया, चलती रहेगी, जब तक धुलेगा नहीं आपको महसूस होगी, लेकिन कुछ टाइम मतलब एक आधा दिन तो आराम से निकाल जाती है। लेकिन असल होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर इनडोर में, आउटडोर में आप निकले हैं, आए हैं, गए हैं, तो कैसी है। बहरहाल ये इनडोर में, आउटडोर में ओवरऑल जो इसकी लास्टिंग है ना, वो तकरीबन 10 घंटों के आसपास है, इससे ज़्यादा भी चली जाती है, लेकिन 10 घंटे ये करती है। ये मेरी ओपिनियन है, मैंने जो टेस्ट किया है इन दिनों में, जो टेस्ट किया मुझे ये बेहतर लगी। मैंने इसकी टेस्टिंग की है ज़रा थोड़ा सा बेहतर की जनवरी फरवरी के क्लाइमेट के अंदर, आगे मार्च में तो नहीं की, अप्रैल में नहीं की, बहरहाल जनवरी फरवरी के क्लाइमेट में मैंने इसको चेक किया, बड़ी अच्छी इसकी मतलब डिसेंट लास्टिंग है। प्रोजेक्शन इसकी इस तरह है कि तकरीबन 2 घंटों के आसपास, 2 से 3 घंटों के आसपास ये प्रोजेक्ट करती है, और डिसेंट प्रोजेक्शन है इसकी। फ्रेगरेंस अगर आपने ये लेनी है तो मेरा ख़्याल है कि आप एक दफ़ा ईडन रॉब के स्टोर्स पे जाके चेक कर लें, उसको चेक करने के बाद बाय करें। और साथ जिन लोगों ने इसको यूज़ किया वो अपने मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा कि उनकी ओपिनियन इसके बारे में कैसी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।